नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल एलएसी से जो न्यूज आया वो हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद था और पिछले 45 सालों में ऐसा कोई न्यूज नहीं आया था भारत और चीन के सीमा से, बॉर्डर से, कि किसी फौज आर्मी के जवान का या किसी अफसर का वहाँ पे मौत हो जाता है झड़प में, लड़ाई में। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है और दुखद के साथ साथ ये हमें सोचने पे भी मजबूर कर रहा है कि क्या इंडिया को अपना पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना चेंज करना पड़ेगा। क्या वो टाइम आ गया है जब इंडिया को चाइना के जो भी इश्यूज हैं जिससे बाकी कंट्री चाइना को घेर रही हैं, तो क्या इंडिया को भी एग्रेसिव नेचर, डिफेंसिव जो वो टेक्निक अपनाया हुआ है अब तक इंडिया चाइना के खिलाफ, उसको बदल के अब इंडिया भी एग्रेसिव हो जाए और जितने भी इश्यूज हैं इंटरनेशनल फोरम में जाकर चाइना के खिलाफ उठाए। तो ऐसे ना जाने बहुत से क्वेश्चन भी कल उठे हैं और अब ये भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या इसके बाद इंडिया और चाइना के जो बीच के रिलेशन हैं वो क्या कितने हद तक बिगड़ेगा। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो सरकार को देने पड़ेंगे या हमें जब समय आएगा तो खुद ही उसका हमें उत्तर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कल जो हुआ उसको समझने के लिए हम थोड़े से बैक डेट में जाते हैं और इसको सिलसिलेवार तरीके ढंग से समझते हैं। दोस्तों, कल ये सब एकाएक नहीं हुआ है। अप्रैल का महीना था, तभी से एलएसी पर जो चीनी सैनिक हैं उनका जमावड़ा शुरू हो गया था। दोस्तों, 5 मई को पैंगोंग लेक और गलवान वैली, इन जगहों पे भी जो चीनी सैनिक हैं उनका जमावड़ा होना चालू हो गया था। 9 मई को सिक्किम में नाथुला पास पे उन्होंने घुसने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे भी झड़प हुआ था। कुछ 4-5 जो चीनी सैनिक थे वो घायल हुए थे, 4-5 भारतीय सैनिक घायल हुए थे। लेकिन वहाँ पर ये जो झड़प था वो काफ़ी छोटे लेवल पर था, तो कमांडर लेवल पे वहाँ इस बात को, मसले को सुलझा दिया गया। दोस्तों, 12 मई को एलएसी पर चाइनीज हेलीकॉप्टर्स को देखे गए और दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा। हमने न्यूज़ में ये भी देखा कि इंडियन आर्मी भी, इंडियन ट्रूप्स भी वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। फिर हमने गाड़ियों को देखा कि बहुत से जो आर्मी मिलिट्री के ट्रक्स हैं वो वहाँ पहुँच रहे, इंडियन बॉर्डर की तरफ से भी। लेकिन दोस्तों, जो ये शुरुआत हुआ अप्रैल से लेकर 30 मई तक हमको कोई एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाया। इस दौरान बीच बीच में ये भी न्यूज़ आया कि जो चाइना है वो काफ़ी अंदर तक घुस आया है, कुछ एरिया पे उसने कब्जा कर लिया है जो डिस्प्यूटेड लैंड है एलएसी के आसपास या गलवान वैली के। तो ऐसे बहुत से न्यूज आया, लेकिन ना ही हमारी मीडिया ने हमें कुछ खुल के बताया और ना ही भारत सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान आया कि असली में वहाँ पे जो सिचुएशन है, सिनारियो है, वो क्या है। और दोस्तों, अप्रैल से ये चलता हुआ मई तक आया, तो 30 मई को जाकर हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, चीन के साथ हमारा टकराव हो रहा है, वहाँ पे छोटी मोटी झड़प हुई हैं और हम लोग अभी मिलिट्री और डिप्लोमेट लेवल पर बात कर रहे हैं इस मसले को सुलझाने के लिए। तो उस दिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार की बात करें या मीडिया की बात करें, हमें इतने दिन तक हमें कुछ नहीं बताया गया। तो दोस्तों, इससे सवाल तो उठता ही है हर किसी के मन में कि क्या मोदी सरकार हमसे कुछ छुपा रही है। और दोस्तों, इसी दौरान डिफेंस मिनिस्टर का एंड होम मिनिस्टर जी का, दोनों लोगों का एक एक स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं। जब उनको चीन और भारत के इस झड़प के बारे में, इस बॉर्डर टेंशन के बारे में पूछा गया रिपोर्टर्स द्वारा, तो उन्होंने एक वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा इस बात को कि हम किसी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, हम एक भी सैनिक के जान पे आंच नहीं आने देंगे और हम अपने स्वाभिमान को नहीं झुकने देंगे। और दोस्तों, होम मिनिस्टर जी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई ऐसा मुल्क है इस पूरे विश्व में जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है अच्छे से, तो वो है भारत। तो दोस्तों, ये तो जरूर उन्होंने कहा, या डिफेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि हम किसी भी सैनिक के जान आंच नहीं आने देंगे। लेकिन दोस्तों, कल क्या हुआ, इससे बहुत से सवाल उठते हैं। दोस्तों, जब ऐसा कुछ नहीं था तो फिर इंडियन आर्मी के इतने ट्रूप्स वहाँ पे क्यों जा रहे थे, मिलिट्री के जो ट्रक्स थे वो क्यों जा रहे थे वहाँ पे। शायद हम लोगों से, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, या आप कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल, उन सभी से सरकार ने कुछ ना कुछ जरूर छुपाया।
या वहाँ का जो सिचुएशन था, वहाँ के जो हालात थे उसको छुपाया और छुपाने की उन्होंने कोशिश किया कि असली में हालात क्या है, वहाँ का असली सिचुएशन क्या है, वो हम सब तक नहीं पहुँच पाया। तो बहुत से क्वेश्चन जो है वो इससे उठ रहे हैं। दोस्तों कल जो भी हुआ उसके बाद चीन अपना प्रोपेगेंडा जो मशीनरी है उसने चालू कर दिया। उसने कल से ही प्रोपेगेंडा फैलाना चालू कर दिया है। अब दोस्तों कुछ स्टेटमेंट आए हैं चीन के अलग अलग सोर्स से, जैसे कि ग्लोबल टाइम्स, वहाँ का एक और न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस, फिर एक वहाँ के चैनल है CGTN। तो इन सभी ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दोस्तों हु सीजिन है एडिटर ऑफ चीफ ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने कहा है Chinese side did not release number of PLA casualties in clash with Indian soldiers. My understanding is that Chinese side does not want people of two countries to compare the casualties number so to avoid shocking public mood. This is goodwill from Beijing. कहने का मतलब है दोस्तों कि उन्होंने कहा है कि मेरे अंडरस्टैंडिंग में, मतलब उनका ऐसा मानना है, जो ये चीफ है ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ, कि उन्होंने चाइना ने इसलिए नंबर को रिवील नहीं किया है कैजुअलिटीज़ को। अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर दोनों ही देश के लोग जो हैं वो कंपेयर करने लगेंगे कि कितने भारतीय सैनिक मरे हैं और कितने चीनी सैनिक मरे हैं, और जिससे क्या होगा कि जो दोनों ही देश के जो आम लोग हैं उनके मूड जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से ऐसा नहीं किया गया है, और उन्होंने इसको कहा है कि बीजिंग की तरफ से, चाइना की तरफ से ये गुडविल है। दोस्तों अब न्यूज प्रोड्यूसर हैं CGTN न्यूज के सेन शिवई, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है सोर्सेस कंफर्म्ड चाइनीज साइड आल्सो सफर्ड कैजुअलिटीज इन द गलवान वैली फिजिकल क्लैश अलोंग LAC. इंडिया हैज बीन प्रोवोकिंग टेरिटोरियल इशूज नॉट ओनली विद द चाइना बट विद द नेपाल रिसेंटली। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा है कि जो हमारी आर्मी है उनमें भी कुछ कैजुअलिटीज हैं, और इंडिया जो है वो सिर्फ टेरिटोरियल इश्यूज को हमारे साथ ही प्रोवोक नहीं कर रहा है, वो नेपाल के साथ भी उसको यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप इन स्टेटमेंट से आप समझिए कि वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। फिर एक न्यूज़ वहाँ से ये भी आया कि इंडियन आर्मी पहले उनके बॉर्डर में घुसे और गैर कानूनी तरीके से घुसे, जिसके लिए उन्होंने रिटेलिएट किया और फिर झड़प हुआ। उसके बाद दोस्तों वहाँ का एक न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस, उसने क्या छापा, इंडिया स्लॉटर्स 5 चाइनीज सोल्जर्स इन ब्लडी मैस्केयर बॉर्डर टेंशन एरप्ट, यानी कि 5 चाइनीज सोल्जर्स का मैस्केयर किया गया, स्लॉटर किया गया। तो दोस्तों चाइना जो है उसने एक पल का भी जो नहीं गंवाया और अपना प्रोपेगेंडा जो हमेशा वो करता रहता है उसने फैलाना चालू कर दिया। अब दोस्तों अब तक मैंने आपको जो भी कल इंसिडेंस हुआ है उसके पीछे का मैंने बताया कि सिलसिलेवार तरीके से कि शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ पे सरकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इन फ्यूचर अब पूछे जाएंगे, और चाइना का कल से क्या रवैया है। अब दोस्तों हम करंट सिचुएशन को जानते हैं कि कल क्या हुआ था। दोस्तों एक्चुअली बात ये है कि चाइना, जैसा कि हम न्यूज़ में अलग अलग सोर्सेज से हमें पता चल रहा है, बेशक हमारी मीडिया हमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया उन्होंने नहीं दिखाया, कि चाइनीज जो है वो गलवान वैली में इंडियन टेरिटरी में काफ़ी टाइम से वो अंदर घुसे हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अपने तंबू टेंट जो है उन्होंने गाड़ रखे थे। इस दौरान मिलिट्री कमांडर लेवल पर दोनों साइड से बातचीत चल रही थी और इस नतीजे पे वो पहुँचे थे कि दोनों ही फौज पीछे हटेंगी। तो दोस्तों कल जो इंडियन टीम थी वो उनको ये बताने गई कि आपको पीछे हटना है, लेकिन दोस्तों इसीलिए मैंने आपको सिलसिलेवार ढंग से बताया था, उनकी जो ये तैयारी है वो कल की तैयारी नहीं थी और एकाएक नहीं हुआ, उनकी तैयारी ये अप्रैल से है। तो उनका युद्ध करने का पहले से ही सब कुछ, हमला करने का जो आक्रमण करने का था पहले से उन्होंने अपना प्लान बना रखा था। और जैसे जो इंडियन जो फौज थे वो लोग वहाँ पे गए, ऑफिसर गए, उन्होंने इंडियन लोगों पे अटैक करना चालू कर दिया। अब जब दोनों ही साइड जब अटैक हुआ तो इंडियन भी रिटेलिएट करने लगा, फिर दोनों साइड से जो ट्रूप्स की संख्या थी, नंबर्स थे, वो बढ़ने लगे और इसलिए कैजुअलिटीज इतना ज़्यादा है। दोस्तों सोर्सेज से पता चला है कि इंडिया की तरफ से अब तक 20 सैनिक जो है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं या अपना जान गंवा चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये नंबर जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, इसमें अभी बढ़ोतरी हो सकता है, क्योंकि कुछ सोर्सेज से अभी पता चल रहा है कि बहुत से ऐसे जो अभी सोल्जर हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। दोस्तों हम भगवान से यही प्रार्थना हम लोग करते हैं कि वो लोग बच जाएं, उन लोगों के साथ ऐसा कोई मिसहैपनिंग ना हो। और दोस्तों चाइनीज की तरफ से भी यही है कि 43 कैजुअलिटीज कहा गया है कि 43 PLA के 43 कैजुअलिटीज। अब इसमें कितने इंजर्ड हैं, कितने क्रिटिकली इंजर्ड हैं और कितने अपना जान गंवा चुके हैं, इसकी कोई अभी
श्योरिटी नहीं है, क्योंकि चाइनीज जो है गवर्नमेंट वहाँ की वो कुछ भी खुल के वहाँ पे नहीं बताया जाता है, वहाँ के प्रेस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनके पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो वो वही कहेंगे जो चाइनीज गवर्नमेंट कहेगी। अब दोस्तों इससे सवाल एक ये भी उठता है कि क्या, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि क्या अब हमको चाइना के जो हमारा चाइना के लिए फॉरेन पॉलिसी है वो हमको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों अब ये टाइम आ गया है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि चाइना जो है हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक थ्रेट बन चुका है। और तो कल जो इंसिडेंस हुआ ये एक नॉर्मल इंसिडेंस नहीं था या कोई नॉर्मल झड़प नहीं था, क्योंकि दोस्तों 20 से अधिक सैनिकों ने वीरगति को प्राप्त किया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और दोस्तों ये तब हुआ है जब वहाँ पे गोली नहीं चली है, तो आप समझ सकते हैं कि जब वहाँ पे गोली नहीं चली है फिर भी इतना कैजुअल्टीज आया है, यानी कि उन्होंने ये प्लान पहले से बना रखा था कि अगर इंडियन जो फोर्सेस है हमारे अगर करीब आते हैं तो हम इस तरीके से अटैक करेंगे। उन्होंने मेटल रॉड उस पर वायर लगा रखा था इस तरीके से ताकि घायल कर सके, मार सके। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सरकार से तो पूछा ही जाएगा कि अब पूछा ही जा रहा है अभी भी कि मोदी सरकार से कि अब अगला जो स्टेप है भारत का क्या होगा। दोस्तों इसके साथ साथ ये सवाल भी उठता है कि अगर ऐसा कुछ था तो फिर हमारी सरकार हमें क्यों नहीं बता रही थी। इतने दिनों तक अप्रैल से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, तो हम तक ये न्यूज़ क्यों नहीं पहुंचा कि असली में वहाँ पे जो हालात हैं वो क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर यूएन ने कहा है कि दोनों ही देश को ये जो इशू है, जो मुद्दा है, उसको पीसफुली सॉल्व कर लेना चाहिए। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि यूएसए और यूके की तरफ से या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उनके तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आना दोस्तों पक्का है, क्योंकि उन्होंने पहले भी मध्यस्थता करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन भारत और चीन दोनों ने मना कर दिया था। और दोस्तों वो इसलिए भी ट्रंप इस जो इशू चल रहा है अभी कन्फ्रंटेशन, इसमें वो इसलिए भी आएंगे क्योंकि वहाँ पे वो भी एंटी चाइना स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनके पास भी एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे वो चाइना के ऊपर थोड़े से हमले कर सके, चाहे स्टेटमेंट देकर ही क्यों ना करें। तो दोस्तों मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कब से शुरू हुआ है, क्योंकि कल ये सब एकाएक नहीं हुआ है। चाइना क्या प्रोपोगंडा फैला रहा है और हमारी सरकार हमसे जो क्या छुपा रही थी, इन सभी बिंदुओं पे मैंने आपके साथ समझाने की और समझने की मैंने कोशिश की ताकि आपको भी समझाया जा सके कि ये जो कल हुआ है वो एकाएक नहीं हुआ है। और अब ये सवाल तो हर जगह से उठ रहा है, हर सेक्शन से उठ रहा है कि क्या अब हमको अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर लेनी चाहिए, क्या वो टाइम आ गया है जब हम अग्रेसिव हो। क्योंकि दोस्तों नेहरू जी के टाइम से लेकर अब तक इंडिया जो है वो डिफेंसिव ही रहा है चाइना के मुद्दे पर, लेकिन अब हमें शायद अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। और हांगकांग इशू हो, तिब्बत का इशू हो, ताइवान का इशू हो, किसी भी इशू जो कि एंटी चाइना है, जिसपे बाकी कंट्रीज चाइना को घेर रही हैं, उस पर इंडिया को भी अब आवाज़ बुलंद करना पड़ेगा और चाइना को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों 20 लोगों का जो शहादत है उसको यूं ही हम नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों आई होप कि हमारे जो 20 अभी कैजुअलिटीज़ है उससे ज़्यादा ना हो और ये जो मैटर है ये जल्द से जल्द सॉल्व हो। लेकिन दोस्तों चाइना को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा और हम सब ऐसा ही चाह रहे हैं अपने मोदी सरकार से। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।